हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपका जो कल पेपर होने वाला है 7 तारीख को, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 11 का भौतिक शास्त्र मतलब भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 2022-23 का होने वाला पेपर, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को रट लेना और बिल्कुल 100% गारंटी होगी मेरी, इनमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके छपे हुए आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ऑब्जेक्टिव सहित आएंगे। पूरा पेपर और 70 नंबर का पेपर पूरा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति और समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और कणों के निकाय। देखो ये चैप्टर आने के चांस बिल्कुल ज़ीरो है, पर एक या दो क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन इसका आ सकता है कहीं। तो मात्र ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, और 4 चैप्टर में से इनमें से हटाए हुए चैप्टर में बता दूं, इसमें भौतिक जगत जो पूरा हटाया हुआ है, मात्रक और मापन जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि हटाया हुआ है। सरल रेखा में गति औसत चाल नहीं पढ़ना है आपको, समतल में गति अपेक्षित वेग नहीं पढ़ना है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय में आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों नहीं पढ़नी है आपको। इसके बाद एक कणों के निकाय एवं घूर्णी गति में लंबवत एवं समांतर अक्ष की प्रमेय के कथन एवं उसके अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके, अगर आप ये पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। ये जैसे कि आपको मूल मात्रक की परिभाषा दे रखी है, वे मात्रक जो मूल भौतिक राशियों से व्यक्त करते हैं। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा ये इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आते हैं, तो आपको याद करना है इनको, परिभाषा और उदाहरण सही याद करना है अच्छे ढंग से। इसके बाद ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, याद कर लेना। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर, ये पढ़ लेना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी बता दूं आपको। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहे, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इसके बाद एक AMU की मात्रक क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। एक एंगस्ट्रॉन का मात्रक 10⁻10 विमी रूप सही संबंधित है, तो विमी रूप आपको बताना है इसमें कौन सा विमी रूप सही है। ये सभी इनके आंसर देख लेना आप अच्छे ढंग से। प्रकाश वर्ष का मात्रक आप सभी को पता होगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा, दूरी होगा इसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम मात्रक है, तो कौन सा व्युत्क्रम मात्रक इसमें आपको बताना है इसमें। तो इसका आप आसानी से बता सकते हो, न्यूटन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इनमें से भी ये आएंगे। मूल मात्रक नहीं है भौतिक राशियों की, देख लेना इनको। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति बता दूं, और ये सही जोड़ी एक बार पढ़ लेना इनको अच्छे ढंग से, बिल्कुल इजी है। और किसी भी ये यूट्यूब पे चल रहे हैं आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आपको एग्जाम में आएगा, कोई पेपर नहीं आने वाला है। अगर आप ये मैं बताऊं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आप 70 में से 70 नंबर लेकर आ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, आपको सुबह बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना आपको। और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो। एक वाक्य में पढ़ लेना। और अति लघुत्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, एसआई पद्धति की मूल राशि के मात्रक बताने हैं। एसआई मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 को याद करना है। विमी विश्लेषण की सीमाएँ, उसका उपयोग, और कार्य और विकृति का विमी सूत्र, ये याद कर लेना, ये 2 नंबर में आएंगे आपका। इसके बाद एक पार्श्व में कितने खगोल, ये पढ़ लेना एक बार। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये क्वेश्चन, बस ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और तीनों के अलावा कुछ ना पढ़ना है आपको। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आपका है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। और सार्थक अंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आ सकता है। इसके बाद सरल रेखा में, ये इसके बारे में है, तो सरल रेखा में गति, तो ये पढ़ लेना अच्छे ढंग से इनको। देखो ये आपके परिभाषाएं हैं, तो आपको याद भी हो रही हैं और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत से आते हैं। इनमें से जैसे चाल की परिभाषा दे देंगे, ये अधि राशि है कि सदिश राशि है, ये परिभाषा आती है और हर साल आती है ये। तो पढ़ लेना आराम से वीडियो को रोककर, या PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना। इसके बाद ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में इसमें से बहुत आएंगे आपको। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा हर एक में से, तो अच्छे से पढ़ना आप, कौन सा सही है तो मैं इनके आंसर भी नीचे बता दूंगा, तो आप अच्छे ढंग से लिख लेना इनको और एक बार पढ़ लेना इनको।
इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये नीचे दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति। इसके बाद ये एक वाक्य में उत्तर दे रखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये दे रखा है आपको। इसके बाद अति लघुत्तरी में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से अपेक्षित। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में हटाया हुआ है, फिर भी अगर आपको आ सकता है तो आप याद कर लेना, ये एग्जाम में हटा हुआ चैप्टर है पूरा पूरा। इसके बाद आप अगर ये पढ़ो तो एक बार फर्स्ट चैप्टर एक क्वेश्चन पढ़ लेना और एक समान या परिवर्तित आवरण को बारे में पढ़ लेना। इसके बाद ये चाल और वेग के बारे में पढ़ना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से आएंगे। ये परिभाषा इसमें से दे रखी, मैं आपको बता दूँ इसमें ही। जैसे कि आपको ये पूछे जाएंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, अजड़त्वीय तंत्र, विरामावस्था की परिभाषा, गतिक अवस्था, ये परिभाषा पूछे जाएंगे आपको। परिभाषा विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन और दूरी में अंतर, ये ताक्षणिक गति किसे कहते हैं, चाल और वेग में अंतर बताना है, त्वरण की परिभाषा बताना है, और मंदन, ये मंदन के बारे में भी पढ़ लेना और ये एग्जाम में आएंगे। और गति के तीनों समीकरण तो याद ही करने हैं आपको, रट ही लेना आप तो, क्योंकि गति के समीकरण तो पूछे जाएंगे 100%। इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखो मैं टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं बना नहीं पाया इसमें से, तो कोशिश करना और प्रक्षेप्य गति ज़रूर पढ़ लेना आप। इसमें अगर होगी तो मैं बता दूँ इसमें आपको, ये है इस चैप्टर में। अदिश और सदिश की परिभाषा, अदिश और सदिश में दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं आपको। इसके बाद ये विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश, ये परिभाषा सिर्फ परिभाषा। एक विमीय गति के उदाहरण पूछे जाएंगे आपको, मतलब एक सही विकल्प दे रखे होंगे या आपको एक रिक्त स्थान की पूर्ति में एक विमीय गति, द्विमीय गति, त्रिविमीय गति का कौन सा पूछे जा सकता है। प्रक्षेप गति के बारे में पूछेगा आपको, और प्रक्षेप गति दो प्रकार की होती हैं, क्षैतिज प्रक्षेप, तिर्यक। और प्रक्षेप का पद पर्याय होता है, ये सिद्ध करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से। सही विकल्प पढ़ लेना आप, ये है तो अच्छे ढंग से पढ़ें इनको। जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ये भी है, दोनों इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थान तो ये पढ़कर ही जाना है, और मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन भी रिक्त स्थान का आपका इधर से उधर नहीं होगा। फिर एक वाक्य में पढ़ लेना। फिर अति लघुत्तरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेना आप तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रट लेना है बस। वृत्ति गति के बारे में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद ये अगर पढ़ो तो पढ़ लेना, और अभिकेंद्रित त्वरण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। बस यही चैप्टर है बस। गति के नियम में क्या पढ़ना है, बल की परिभाषा पढ़ना है, जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व के 3 नियम है, तीनों को याद करना है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व पढ़ लेना एक बार। न्यूटन के गति के तीनों नियम याद कर लेना। समय की परिभाषा, आवेग की परिभाषा सभी दे रखी इसमें, एक बार कोशिश करना पढ़ने की इसमें, तो याद हो जाएगा आपको। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। और मैं सुबह होगा तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में बैठेगा, सॉल्यूशन के सहित लाऊंगा, तो अच्छे से कर लेना उसको। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये पढ़ लेना। इसमें एक वाक्य उत्तर दे रखा है इसमें। फिर देखो जड़त्व की परिभाषा, जड़ कितने प्रकार, समय की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट छोटे मोटे क्वेश्चन है ये। इसमें बल की परिभाषा, 1 न्यूटन बल की आता है क्वेश्चन, 1 न्यूटन बल को छोड़ना ही मत। आवेग का, पानी पर तैरते हुए, ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। घर्षण की परिभाषा, स्थितिक सीमांत मात्रक आ सकता है, ये घर्षण के लाभ हानि, घर्षण कम करने के उपाय। और आपको मैं बता दूं इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, समय का संरक्षण आ सकता है। इसके बाद अगर कोई होगा तो एक आपको इनमें से एक दे सकता है, तो छोड़ देना इनको, तो कोई ज़रूरत नहीं इनको। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है। रिक्त स्थान सही विकल्प तो एक वाक्य में उत्तर, ये तो पढ़ना ही आपको। ये क्वेश्चन है, कार्य की गणना करना है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का या 3 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो अच्छे से कर लेना इस सवाल को। प्रत्यास्थता संघट्य, अप्रत्यास्थता, कार्य ऊर्जा प्रमेय आप सभी को मुंह पर याद होनी चाहिए, रट लेना इसको तो।
आती है, ये सबसे ज़्यादा आती है। अदिश गुणा कोई ज़रूरत नहीं इसकी, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा ये आ सकता है, और शक्ति के लिए P बराबर F ये ज्ञात करना है। संरक्ष या असंरक्ष के बारे में पढ़ लेना एक बार, जो टिक लगा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़े, और कणों के निकाय एक बार ये पढ़ लेना। फिर एक वाक्य में पढ़ लेना ये। और अति लघुत्री में आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है आपको। और एक क्वेश्चन द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ना है आपको, और इन दोनों की ये संबंध दे रखा है, पर परिभाषा पूछी जाएगी इन दोनों की, सिर्फ परिभाषा याद कर लेना। तो ये आपके हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अच्छे ढंग से अगर आप रट लेते हो तो मेरी गारंटी है आप 70 में से 70 नंबर भी लेकर आ सकते हो। अच्छे ढंग से लिखोगे तो आएंगे आपके, तो अच्छे से पढ़ लेना। और इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं अगर कहीं होगा इसमें, तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना आप। ये प्रश्न बैंक एक टाइप की है, इसमें से आएगा। तो सभी के दे रखे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और मिला लेना अच्छे ढंग से, और रट लेना इनको। तो ऑब्जेक्टिव को तो रट लेना, पूरे 28 नंबर के आएंगे आपके। और सुबह होगा तो मैं और भी ऐसे बता दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो याद कर लेना उनको। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।